नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। लेखपाल सीरीज का ही नेक्स्ट वीडियो है और आज का भी हमारा टॉपिक है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये इसका पार्ट 2 है। ये टॉपिक आपका ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत आएगा। लेखपाल की और भी कई सारी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो लेखपाल की प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन पर आएगी। आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके लेखपाल के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हिंदी की भी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हिंदी पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम हिंदी के एमसीक्यूज भी लाएंगे जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, आज हम इनके आगे करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारे कुल अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस हो गए थे, तो आज हमें 40 के बाद से करना है। तो यहां तक हमने किया था, काफी आगे आगे में यहां तक हमने किया था, यहां से करना है क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 आपका कहता है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है। पीत मतलब होता है पीला, तो पीली क्रांति या पीत क्रांति कहते हैं इसे, किससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन, तिलहन, मछली उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन। तो तिलहन के उत्पादन से पीत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति हमने देखा था अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन या दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इससे ये किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से। मछली उत्पादन की बात करें तो मछली उत्पादन आपका नीली क्रांति से है। और खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन आपका हरित क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा गुलाबी क्रांति से आपकी झींगा मछली का उत्पादन है। लाल क्रांति से मांस या टमाटर का उत्पादन है और गुलाबी क्रांति से आप प्याज का उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्याज भी उसमें आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर में है कि इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादक दर को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य है आपका 4% बढ़ाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 43 केसरिया क्रांति किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। ऊर्जा के क्षेत्र में, केसर उत्पादन में, दलहन उत्पादन में या फिर सोयाबीन उत्पादन में। तो केसरिया क्रांति का संबंध आपका ऊर्जा क्षेत्र से है। इसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कृषि निर्यात क्षेत्र की बात करें तो ये है कुल 46 यानी कि 46, जो कि 19 राज्यों में फैली हुई है। यहाँ से कृषि उत्पादों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में बीज मसाला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखेंगे बीज मसाला निर्यात क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45 कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत कब तक कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर से अधिक करना है। 2022, 2025, 2023 या फिर 2024। तो इसका करेक्ट आंसर है 2022, यानी ये जो हमारा प्रेजेंट वर्ष चल रहा है। तो ये जो कृषि निर्यात नीति आपकी 2018 थी, इसके अंतर्गत कृषि निर्यात को 2022 तक 60 अरब डॉलर से अधिक करना था। इसके समरिक तथा परिचालन 2 अवयव है और यह नीति 2022 तक किसानों की आय को डबल करने के संबंध में। ऐसे कुछ शोर आ रहा होगा, आप उसको इग्नोर करेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 46 बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या सिक्किम। अभी आपने देखा कहाँ स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक या उपयोग तकनीक कहलाता है। उर्वरक या नहीं, यहाँ पे कहा होगा। सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक का उपयोग तकनीक, इसको आप कहते हैं फर्टिगेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन प्लस इरिगेशन दोनों को मिला के बना दिया क्या, फर्टिगेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 सहकारी खेती किस प्रकार की समस्या का स्थायी समाधान है। जोत, उपविभाजन और विखंडन। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों। जोत, उपविभाजन, विखंडन, इन दोनों की समस्या का स्थायी समाधान क्या है, सहकारी खेती।
क्वेश्चन नंबर 49, सहकारी खेती का घटक है मजदूर, किसान, जमींदार या इसमें से कोई नहीं। तो सहकारी खेती का घटक कौन है? किसान। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी एक सहकारी खेती की प्रकार है? काश्तकारी खेती, व्यक्तिगत खेती, संयुक्त खेती या फिर बेहतर खेती? तो ये जो व्यक्तिगत खेती है ये क्या है? सहकारी खेती का प्रकार नहीं है, बाकी काश्तकारी, संयुक्त और बेहतर ये तीनों हैं। तो नहीं पूछा था, तो व्यक्तिगत खेती आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, सहकारी समिति कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? ऋण, बीज, खाद, ये सभी। तो सहकारी समिति ये सभी सुविधाएं प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, सहकारी खेती संबंधित केंद्रीय कार्यक्रम सरकार द्वारा कब तक चलाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1969, 1969। अगला क्वेश्चन नंबर 53, सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था? 1904, 1906, 1908 या फिर 1912 में? तो ये आपका पारित किया गया था 1904 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था सन 1919 में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, अनुबंध कृषि वर्तमान में देश के किस राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है? अनुबंध कृषि बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर झारखंड? तो ये पंजाब में प्रचलित है और तमिलनाडु में भी विशेष रूप से प्रचलित है। ये जो है वो किसानों को उच्च आय प्रदान करता है। इसमें कृषि उत्पादकता तथा किसानों की आय को बढ़ावा भी मिलता है और इससे किसानों को उत्पादों का एक उचित मूल्य बाजार मूल्य पर प्राप्त होता है और इससे कॉर्पोरेट पर किसानों की निर्भरता भी बढ़ती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा सा ब्लर आ गया है। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो त्वरित चारा विकास कार्यक्रम 2011-12 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को किसानों को लाभ देने और चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष भर चारे की उपलब्धता हेतु 2500 गांव में शुरू किया गया था। कितने गांव में? 2500 में। ठीक है। और इसके लिए 2013-14 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, 100 करोड़ का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57, पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन आपका 2011-12 में शुरू किया गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11-12, यहाँ भी देखो ये भी 11-12 में था और ये भी 11-12 में ही है। ठीक है। इसके अंतर्गत 2012-13 में डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, बकरी और मछली पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, सघन कृषि निकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1960-61 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई? लखनऊ, गोरखपुर, अलीगढ़ या फिर फैजाबाद? तो ये शुरू हुई थी कहाँ? अलीगढ़ में। ठीक है। और सबसे पहले देश के 7 जिलों में शुरू की गई थी और 1960 से 61 के बीच में, 1960-61 के बीच में अलीगढ़ में स्टार्ट हुई। उसके बाद कुछ ही समय बाद, जैसे अगर आप 1964-65 तक जाएं, तो यहाँ इस समय तक 144 जो जिले थे, 144 जिलों में संचालित की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59, सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष शुरू किया गया? सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया आपसे पूछ रहा है। तो ये शुरू हुआ था 1973 में। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो भी आपके सूखा की संभावना वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भूमि, जल और अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका
अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण को सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, करना। और अभी अगर बात करें वर्तमान में, तो ये योजना 16 राज्यों के 182 जिलों में संचालित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ नेफेड के क्या कार्य हैं? विपणन, प्रबंधन, कृषि उत्पादों का आयात निर्यात या उपरोक्त सभी। तो नेफेड के ये चारों कार्य हैं। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, बहुत फंबल कर रही हूँ। ये चारों कार्य हैं नेफेड के, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ, जिसको कि आप नेफेड कहते हैं, ये एक टॉप की विपणन संस्था है। यह विपणन प्रबंध और कृषि उत्पादों के आयात निर्यात का प्रबंध करता है। इसके साथ ही ये खाद्य निगम, उर्वरक गारंटी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे और भी अन्य निगमों को स्थापित किया गया था इसके साथ, जो ग्रामीण विकास में सहायक की भूमिका निभाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, देश में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष से संचालित है? एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, तो ये संचालित है 1989 से 1990, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंदर नहीं आने वाली जो भी क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो भी शेयर है, आप कह सकते हैं 50-50 के अनुपात में होता है। 62, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना था? चावल, गेहूं, दाल या ये सभी? तो इन सभी के उत्पादन को बढ़ावा देना था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य। इसकी शुरुआत हुई थी 2007-2008 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य चावल, गेहूं, दालों के उत्पादन में वृद्धि करना था। और इसी के अंतर्गत उन्नत बीज वितरण प्रबंधन, जल कटाई प्रणाली प्रशिक्षण, इन सब चीजों की भी व्यवस्था करी गई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ये क्या है? विभाग है, खंड है, बोर्ड है या बैंक है? तो ये क्या है? बैंक है। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। क्वेश्चन नंबर 64, मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 2003 में। चाय और कहवा जैसी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, इनके मूल्य को स्थिर करने के लिए इस कोष का गठन किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ 2004 में। किसानों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए और उनके हितों से संबंधित कार्यक्रम को संचालित करवाने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया। और आपके MS स्वामीनाथन जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। और यह आयोग अभी तक 5 रिपोर्ट पेश कर चुका है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, मिश्रित खेती में शामिल है कृषि, पशुपालन, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मिश्रित कृषि में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पे है। श्वेत क्रांति जब हुई, उसके पश्चात भारत में दुग्ध उत्पादन का विकास बहुत तेजी से हुआ। वर्गीस कुरियन, जिसे मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये जो क्रांति थी, श्वेत क्रांति, उसको शुरू किया था भारत में। अगला देखेंगे 68, निम्नलिखित में कौन सी भैंस की प्रजाति नहीं है? भदावरी, गद्दी, मुरला या नीली रावी? तो जो गद्दी है ये भैंस की प्रजाति नहीं है, बाकी ये तीनों भैंस की प्रजाति है। गद्दी क्या है? गद्दी एक जनजाति समुदाय है जो कि हिमाचल प्रदेश की वैलीज में आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? जमुनापारी, मेहसाना, मालाबारी या फिर बीकानेरी? तो ये जो बीकानेरी है ये क्या है? ये एक भेड़ की
प्रजाति है जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। ये जो जमुनापारी है ये किसकी प्रजाति है? तो ये एक बकरी की प्रजाति है। किसकी है? बकरी की। ठीक है। ये जो आपकी बीकानेरी भेड़ है इससे अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। नील क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किन कार्यों पर बल दिया गया? तकनीकी विकास, मत्स्य कृषि को बढ़ावा, सहकारिता एवं विपणन को बढ़ावा, उपरोक्त सभी। तो इन सभी पर जो है वो बल दिया गया था। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, और इसकी शुरुआत आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 7th 5 ईयर प्लान में की गई थी, और 3 कार्यों पर विशेष रूप से बल दिया गया था, जो कि क्या है? मशीन और तकनीकी का विकास, मत्स्य कृषि को बढ़ावा, सहकारिता एवं विपणन की सुविधा को बढ़ाना। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन ग्रामीण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कृषि व्यवस्था से। अब हम नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक खत्म हो गया, काफी लंबा था, 2 लेक्चर्स लग गए इसमें, 70 क्वेश्चंस टोटल हुए और मैंने सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। Thank you so much for watching the video. Keep watching and all the very best.